हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का जो 44वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है बांग्लादेश की टीम जो कि 4 में से 3 मुकाबला जीती है और मात्र एक ही मुकाबला हारी है। तो दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से जिनको आपको इस मुकाबले में लेकर चलना है, और क्या हमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर 7 खिलाड़ी को। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें बॉलर्स को बनाना चाहिए या फिर बैट्समैन को, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 21 तारीख को सुबह में 6 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर अभी तक दोस्तों वर्ल्ड कप के ज्यादातर मुकाबले लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल टी20 के 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। और ज्यादातर मुकाबले इस वर्ल्ड कप में दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले ही टीम जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर मात्र 135 का है, क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर ज्यादातर बॉलर्स को मदद मिलती है। लेकिन दोनों टीम्स के दोस्तों देखा जाए तो बैट्समैन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के अच्छे फॉर्म में है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग करती है तो हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों पिछले मुकाबले में ही 194 रन साउथ अफ्रीका बनाई थी, और जो कि यूएसए चेज नहीं करने पाया। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर ओमान का है जो कि 47 रन पर ऑल आउट हो गई। स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों 11 मुकाबले में से 7 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में एक बार, 170 और 190 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर केवल एक ही बार स्कोर गया। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 3 मुकाबले इस वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका 194 रन की टारगेट दी थी, जो कि दोस्तों यूएसए चेज नहीं करने पाया, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेला। और साउथ अफ्रीका 18 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिला दोस्तों और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को तो मदद मिल ही रही है। और उससे पहले दोस्तों इंग्लैंड 41 रन से जीता था डीएलएस मेथड के कारण, जिसमें 5 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 1 विकेट। और उससे पहले एक बार फिर इंग्लैंड 8 विकेट से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो रिसेंट के 3 मुकाबले में 2 मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और फास्ट बॉलर को भी मदद मिल रही है स्पिनर्स के साथ साथ। और रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं जिसमें टोटल विकेट मिली है दोस्तों स्पिनर्स को 19, फास्ट बॉलर को 19 और स्पिनर्स को 9 विकेट। जिसमें से फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर ने लिया है 11 विकेट और सेकंड इनिंग में 7 विकेट। और वहीं दोस्तों यहाँ पर सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 8 विकेट और स्पिनर्स ने 2 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड इनिंग में विकेट थोड़ी कम गिर रही है यहाँ पर कंपेयर किया जाए फर्स्ट इनिंग से, क्योंकि तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर ज्यादातर कमजोर टीम ही बैटिंग कर रही थी। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग करेगी तो हो सके दोस्तों यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक टी20 इतिहास में 10 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 6 बार बाजी मारी है और बांग्लादेश 4 बार। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी दोस्तों जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरे खेलती है। और रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है, चारों का चारों मुकाबला जीते हैं। और वही दोस्तों बांग्लादेश का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 4 में से मात्र एक ही मुकाबला हारे हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में क्या रहेगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको बॉलिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क को भी रेस्ट दिया गया था जो कि पिछले मुकाबले में वापसी किए। फिर दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड को पिछले मुकाबले में रेस्ट दिया गया था। तो यहाँ पर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर मिचेल मार्श, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर ऑलराउंडर से मार्कस स्टोइनिस, टीम डेविड और मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर हैं, और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा और जॉर्ज हेजलवुड आपको वापसी करते हुए दिखेंगे। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप रहेगी इस मुकाबले में। और पैट कमिंस भी वापसी करेंगे, इनको भी पिछले मुकाबले में रेस्ट दिया गया था। और आपको पावर प्ले में जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे दोस्तों, और आखिरी ओवर में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। तो ये रहेगी दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11। और अगर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पहले बैटिंग करती है तो इनके टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन पर आपको फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इन सारे प्लेयर्स की क्या रहेगी रिसेंट फॉर्म। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी मौका का फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। और मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए दोस्तों, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले बात करें ओपनर्स की, तो डेविड वार्नर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले जो खेले हैं, 4 मुकाबले में दोस्तों 3 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 56 रन और दोस्तों 39 रन और 20 रन। और वहीं पिछले मुकाबले में तो मात्र 1 रन की ही पारी खेले, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरे फॉर्म में है, तो अच्छे फॉर्म में है। तो इनको आपको लेकर चलना है। रिसेंट में भी दोस्तों 54 रन, फिर 52 रन, 49 रन की पारी खेले हैं। और वहीं दोस्तों ट्रेविस हेड की बात करें तो इनका तो बारे में कहने की बात ही नहीं है दोस्तों, आईपीएल में तो शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने किया ही है। साथ में वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 68 रन की पारी खेले, उससे पहले 34 रन नॉट आउट, फिर 34 रन और फिर पहले वर्ल्ड कप के मुकाबले में 12 रन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के प्लेयर सारे फ्लॉप हैं। तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर फोकस करना है, खास करके डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। और ये दोनों दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करती है। अब दोस्तों इनके कप्तान मिचेल मार्श की बात करें, जिनका रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है और इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो एक ही मुकाबले में 35 रन की पारी खेले हैं, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हो गए थे, उससे पहले 18 रन फिर 14 रन। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मतलब टॉस जीत जाती है, तब दोस्तों आप लोग मिचेल मार्श को ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग मिचेल मार्श को ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत ही कमजोर है। बांग्लादेश दोस्तों अगर क्वालिफाई की है सुपर 8 में तो अपने बॉलर्स के ही कारण, और उनमें भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बॉलर भरे पड़े हैं। तो मिचेल मार्श दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि आउट भी हो सकते हैं। अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो दोस्तों आप लोग ग्लेन मैक्सवेल को लीजिए या तो मिचेल मार्श को। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बॉलिंग भी करा रहे हैं और पिछले 2 मुकाबले से इनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और आईपीएल में तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 11 रन 2 विकेट और उससे पहले 28 रन की पारी खेले हैं। तो मेरे हिसाब से टॉप के दोनों ओपनर्स को आपको लेना है, फिर ग्लेन मैक्सवेल को आपको अपनी टीम में रखना है, चाहे आप लोग मिचेल मार्श को रखिए चाहे ग्लेन मैक्सवेल को। अब मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में दोस्तों 59 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 2 विकेट, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। फिर उससे पहले 30 रन 1 विकेट, फिर दोस्तों 67 रन नॉट आउट और 3 विकेट और अपने बलबूते पर मैच को भी जिताए थे। तो ऑलराउंडर सेक्शन से मार्कस स्टोइनिस सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो इनको तो दोस्तों आपको लेकर ही चलना है। अब टीम डेविड की बात करें तो दोस्तों टीम डेविड को ज्यादा मौका नहीं मिला है और अभी तक जो 4 मुकाबले टीम डेविड ने खेली है, 4 में से दोस्तों इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो दोस्तों 25 रन का ही है। 1 विकेट तो मिला है लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिला है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों टीम डेविड को आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। मैथ्यू वेड की बात करें तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस हारती है और अगर आप लोग 4-5 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तभी आपको मैथ्यू वेड को लेना है, क्योंकि मैथ्यू वेड को भी ज़्यादा मौका नहीं मिला है। केवल 20-25 रन ही बनाने पाए हैं, पिछले मुकाबले में 4 रन, उससे पहले 17 रन। और आपको बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास देखने को मिल जाएंगे विकेट कीपर में, जो अच्छे फॉर्म में है, तो उनको आप लोग ले सकते हैं। पैट कमिंस की बात करें तो वापसी करेंगे, पिछले मुकाबले में देखा जाए रिसेंट में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लिए हैं और आईपीएल में तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस अच्छा था ही, मिनिमम 1 विकेट तो लेंगे ही। लेकिन यहाँ पर 1 विकेट लेने वाले बॉलर्स हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 2 से 3 विकेट लेने वाले। तो पैट कमिंस अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतती है तभी आपको लेना है, नहीं तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। भले ही कप्तान तो दोस्तों बहुत ही अच्छी किए थे आईपीएल में और ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन ये ज़्यादा विकेट नहीं लेने पा रहे हैं, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। अब एडम जैम्पा की बात करें तो सबसे अच्छे बॉलर हैं दोस्तों अभी तक, यहाँ पर देख सकते हैं 9 विकेट टोटल ले चुके हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर के लिस्ट में हैं। तो इनको आपको लेकर चलना है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, चाहे ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीते चाहे ना जीते। और वहीं जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार की बात करें तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों को ले सकते हैं, नहीं तो दोनों में से एक को तो लेना ही है। जॉर्ज हेजलवुड का रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं अच्छा है, पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। और मिचेल स्टार को पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले लगातार इन्होंने विकेट लिया है।
और मिचेल स्टार्क की खासियत यह है कि बड़े बड़े मुकाबले में तो आपको पता ही है विकेट तो लेते ही हैं। तो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क को आपको लेकर चलना है और जॉस हेजलवुड दोनों को, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। और पावर प्ले में इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों इधर से कोई भी अगर खेलता है, नाथन हिल्स अगर चाहें तो खेल सकते हैं पैट कमिंस की जगह पर, लेकिन कम ही उम्मीद है। तो इधर से इनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से इस मुकाबले में आपको तंजीद हसन और लिटन दास ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर नजमुल हुसैन सांतो, यहाँ पर हेडरॉय, उसके बाद साकिब अली हसन, जाकिर अली, महमूदुल्लाह और फिर यहाँ पर रशीद हुसैन, उसके बाद तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन साकिब। और तंजीब हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और तस्किन अहमद भी। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भले ही इनके बैट्समैन को लाने ले अपनी टीम में, लेकिन बॉलर्स को जरूर रखिएगा। पावर प्ले में तंजीज हसन और तस्किन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में आर हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान। अब तो दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो अगर आप लोग इनके ओपनर्स को देखिएगा, तंजीद हसन जो कि इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले में दोस्तों मात्र एक मुकाबले में 35 रन की पारी खेले हैं और बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। लिटन दास दोस्तों देखा जाए तो ये भी केवल 4 मुकाबले में केवल एक मुकाबले में 36 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों इनके दोनों ओपनर्स बहुत ही बुरे फॉर्म में हैं, तो दोनों को मैं नहीं बोलूंगा लेने के लिए। लेकिन लिटन दास को मैं इसलिए बोलूंगा आपको लेने के लिए क्योंकि विकेट कीपर हैं और आपको पता है मैथ्यू वेड से तो ज़्यादा अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि मैथ्यू वेड का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। तो और इनको आप लोग जरूर लेकर चलिएगा चाहे कोई भी टीम टॉस जीते। लेकिन तंजीद हसन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है लेकिन वर्ल्ड कप में भरोसेमंद नहीं है। अब इनके कप्तान नजमुल हुसैन सांतो की बात करें तो इनका भी कुछ उसी तरह का रिकॉर्ड है। 4 मुकाबले में वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 7 रन, 14 रन, 1 रन और पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन। तो दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन फ्लॉप चल रहे हैं, तो नजमुल हुसैन सांतो भी अभी उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अब बात आ जाती है साकिब अली हसन के बारे में। तो साकिब अली हसन अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मुकाबले में 17 रन 2 विकेट, उससे पहले 64 रन नॉट आउट। और पहला दूसरा इनका वर्ल्ड कप का मुकाबला उतना कुछ खास नहीं गया था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में फॉर्म में आ चुके हैं। तो साकिब अली हसन दोस्तों आप लोग के लिए वाइस कैप्टन तक के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है क्योंकि एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और तौहिद हॉर्डे की बात करें तो ये भी देखा जाए तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले दोनों मुकाबले में तो मात्र 9 रन स्कोर किए हैं, लेकिन उससे पहले 40 रन और 37 रन की पारी खेले हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं एक बैट्समैन तो हेडरॉय को आप लोग ले सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने साकिब अली हसन के जस्ट बाद। तो दोस्तों ये दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर दोस्तों बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग हेडरॉय को ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तंजीद हसन और नजमुल हुसैन सांतो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप वीक है। अब महमूदुल्लाह की बात करें तो एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनको आप लोग ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में 13 रन 0 विकेट, फिर 25 रन 1 विकेट और 20-25 रन तो हर मुकाबले में तो दोस्तों ये बनाकर देंगे ही, भले ही दोस्तों इनकी बैटिंग ऑर्डर कैसे भी हो। तो महमूदुल्लाह सेफ ऑप्शन रहेंगे भी नहीं भी, क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100-150 पॉइंट दे देंगे, ये दोस्तों 30-40 पॉइंट्स ज़्यादा आपको देते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये भी दोस्तों उतने सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पास बाकी सारे ऑप्शन भी हैं जो कि इनसे बेहतरीन हैं। जाकिर अली की बात करें तो विकेट कीपर हैं और हमारे पास इनसे बेस्ट विकेट कीपर लिटन दास हैं जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन इन सारे से अभी तक ज़्यादा पॉइंट दिए हैं। और जाकिर अली भी अभी फ्लॉप ही चल रहे हैं, तो इन पर भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन की ही पारी खेले हैं। अब बात आ जाती है इनके जो 4 मेन बॉलर हैं, चारों में से किन को लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि आप सारे बॉलर्स को नहीं ले सकते हैं। तो पहले आर हुसैन की बात करें जो कि स्पिनर हैं। पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले 3 विकेट, फिर 1 विकेट और 3 विकेट लिए हैं। तो टोटल यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में अभी तक 7 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों इनको आपको लेकर चलना है ऑलराउंडर सेक्शन से। फिर तस्किन अहमद की बात करें तो तस्किन अहमद पिछले मुकाबले में 1 विकेट और उससे पहले लगातार 2-2 विकेट वर्ल्ड कप में लिए हैं, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। और मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट और उससे पहले 1 विकेट, फिर 0 विकेट 3 विकेट। और तंजीद हसन साकिब की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके चारों बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आपको 4 में से मिनिमम 2 को लेना है। और अगर दोस्तों बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तो दोस्तों आप लोग 3 या 4 को भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस इन्हीं के पास है। फिर यहाँ पर तंजीद हसन और यहाँ पर आर हुसैन। तस्किन अहमद को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतेगी तब आपको तस्किन अहमद को लेना है। मैं दोस्तों यहाँ पर तस्किन अहमद को नहीं लेकर चलने वाला हूँ। अब दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं उनका स्टैट्स के बारे में। तो इधर से देख सकते हैं कोई भी चांसेस कम ही है खेलने का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आ रही है इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैंने यहाँ पर केवल एक विकेट कीपर को मैंने लिया है, लिटन दास को, और बाकी कोई भी मैंने बैट्समैन को नहीं लिया है। और वहीं कैप्टन मैंने बनाया है मार्कस स्टोइनिस को, और वाइस कैप्टन दोस्तों साकिब अली हसन को। और मेरे हिसाब से दोस्तों मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों में से कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे, क्योंकि सबसे सेफ ऑप्शन यही रहेंगे इस मुकाबले के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का भी टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, शतक लगा चुका है। अर्धशतक ही केवल डेविड वार्नर लगाए हैं, और ट्रेविस हेड भी दोस्तों अभी अपने फॉर्म से जूझ ही रहे हैं। पारी अच्छी स्टार्ट कर दे रहे हैं लेकिन लंबी नहीं करने पा रहे हैं। और दोनों टीम्स के बॉलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, इसीलिए मैं बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस किया हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर को तो लिया हूँ क्योंकि अच्छे फॉर्म में है और बांग्लादेश के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बाकी मैंने ऑलराउंडर से साकिब अली हसन और मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और आर हुसैन को मैंने लिया है, क्योंकि आर हुसैन अभी तक दोस्तों 7 विकेट ले चुके हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने इनको लिया है। और ग्लेन मैक्सवेल पिछले 2 मुकाबले से अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, बस इसी कारण मैंने इनको लिया है। और बॉलिंग से एडम जेम्पा, मिचेल स्टार्क को मैं ले रहा हूं। और मिचेल स्टार्क को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पावर प्ले में 3 ओवर कन्फर्म है कि बॉलिंग कराएंगे, तो दोस्तों 2 से 3 ओवर कराएंगे। तो बस इनको मैंने लिया है इसलिए क्योंकि अगर ये दोस्तों आते हैं तो दोस्तों बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को जल्दी जल्दी आउट करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए मैंने बांग्लादेश की तरफ से ज़्यादातर टॉप ऑर्डर को मैंने नहीं लिया है। और इधर से मैं तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को लिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ सॉरी तस्किन अहमद नहीं, टी साकिब और मुस्तफिजुर रहमान को। और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग मैक्सवेल की जगह पर यहाँ पर तस्किन अहमद को भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो दोस्तों दोनों टीम्स की बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर ये छुपी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बॉलर्स पर ही ज़्यादा फोकस किया है और थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन टोटल। और यहाँ पर मैं टोटल लिया हूँ दोस्तों 6 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 5 प्लेयर दोस्तों मैंने लिया है बांग्लादेश की तरफ से। और इस टीम में अगर कुछ भी बदलाव होगा तो मैं ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं मिचेल मार्श को लूँगा, और कुछ यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना चाहते हैं, ये तो हो गई दोस्तों बिल्कुल सेफ टीम। ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों ट्रेविस हेड नहीं तो डेविड वार्नर रहेंगे, और दोस्तों वाइस कप्तान रहेंगे दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क का बहुत ज़्यादा चांस है कि इस मुकाबले में 2 से 3 विकेट मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।